हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले ही करा चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसका मतलब है कि जब किन्हीं दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं आपस में तो बनने वाला जो, जब दो क्यूब को आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह का एक डायग्राम मिलेगा और ये जो डायग्राम है वो क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड का हमको सरफेस एरिया पता करना है, ठीक है। अब समझिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें लिखा है टू क्यूब्स, दो क्यूब जो हैं उसमें से ईच ऑफ वॉल्यूम, ईच ऑफ वॉल्यूम का मतलब है ईच माने एक, एक क्यूब का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात समझिए, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, साइड का क्यूब, 64 वैसे का वैसा। अब एक बात समझिए, यहां साइड का क्यूब लिखा है, ये 64 से पूछिए ये 64 किसका क्यूब होता है तो आपको जवाब मिलेगा 4 का क्यूब होता है भाई 64। अब यहां देखें बेसिस कैसे हैं, सेम है तो, और सुनो सॉरी पावर कैसी है बच्चों, सेम है, और तो बेसिस भी कैसे होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो हम यहां लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां से साइड की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो क्यूब है, वो जो दो क्यूब हैं उसमें से हर एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। यहां पर आप देख सकते हैं दो क्यूब को मैंने ज्वाइन कर रखा है, हर एक क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर है, इस वाले क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर, इस वाले क्यूब की भी साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ऐसे ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूबॉइड बना है, इस क्यूबॉइड में ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, लेंथ, ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, लेंथ। तो हम कहेंगे फॉर क्यूबॉइड, फॉर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए हम निकालेंगे नई लेंथ, न्यू लेंथ। न्यू लेंथ कितनी होगी 4 ये और 4 ये, तो मिलके क्या बन जाएगी बच्चों 8। तो लेंथ कितनी होगी बच्चों 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी इस क्यूबॉइड की, तो बच्चों ब्रेथ होगी ये, क्यूबॉइड की ब्रेथ कितनी होगी बच्चों ये, जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट होगी बच्चों ये, यहां दिख रहा है यहाँ, हाइट भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। यानी कि जब दो क्यूब हमने मिलाए तो जो क्यूबॉइड बना उस क्यूबॉइड की लेंथ तो चेंज हो जाएगी जो कि क्या होगी 8 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ और हाइट 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो पहले आप इतना नोट करें। अब हमसे इसमें पूछा है सरफेस एरिया निकालिए इस क्यूबॉइड का। तो बच्चों जब भी लिखा हो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मतलब है ये सवाल आपसे टोटल सरफेस एरिया निकलवाना चाहता है। तो हम कहेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब है यानी कि ये बात चल रही है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस DH प्लस H, यही होता है। अब बात समझिए, इस क्यूबॉइड की हमने मेजरमेंट यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट पहले से निकाल रखी है, जो कि कितनी है देखो, लेंथ हमने निकाल रखी है 8, तो L की जगह पर आपको 8 रखना है। B की वैल्यू क्या निकाल रखे हम 4, ऐसे B की वैल्यू 4, H की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने 4, H की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, सारी वैल्यू पुट कर दो। तो यहां बनेगा 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। अब आप इन्हें सॉल्व करो तो देखो 32 प्लस 32 64 और 64 में आप 16 ऐड कर दो, तो मैं ये हटा दे रहा हूं बच्चों, इसको आप नोट करते रहें। देखो जब आप 64 में 16 ऐड करोगे तो देखो क्या बनेगा, 2 वैसे का वैसा, 6 प्लस 4 10 बनेगा, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो 2 8 या 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया है, वो भी किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। इसका मतलब है कि किसी एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ, माउंटेड का मतलब होता है ढकना या रखना, तो किसी एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रख दिया गया है एंड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर।
एक बात बच्चों ध्यान रखिए, जब जब सवाल में बात चले डायमीटर की, तो आप जब जब बात करेंगे वो डायमीटर की, तब तब आपको रेडियस निकालनी है। तब तक आपको क्या निकालनी है बच्चों? रेडियस। डायमीटर ये कहेंगे 14 है, तो वहां से हमें सोचना है रेडियस कैसे मिले। अब रेडियस निकालने का तरीका होता है बच्चों, जब जब आप रेडियस निकालेंगे तो क्या करें, डायमीटर में 2 का डिवाइड दे दें। तो जैसे ही आप 14 में 2 का डिवाइड दोगे तो रेडियस आ जाएगी बच्चों क्या, 7 सेंटीमीटर। कितनी आएगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। अब समझिए, ये हमें डायमीटर हेमिस्फीयर की दे रखी थी, तो यहां से हमें रेडियस मिली कितनी? 7। तो ये आपका हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर होगा यहाँ ना कहीं, तो ये क्या होगी आपकी रेडियस, जो कि कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो सर्कल यहाँ है, जैसा यहाँ सर्कल है वैसा यहाँ सर्कल होगा, तो इस सर्कल की भी रेडियस क्या होगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। जब इन दोनों सेंटर को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसको मैं मान ले रहा हूँ स्मॉल h, ठीक है ना बच्चों? अब समझिए, फिर इन्होंने ये कहा है एंड द टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। ये जो पूरा बर्तन दे रखा है, इस पूरे बर्तन की टोटल हाइट 13 है। अब एक बात समझिए, टोटल बर्तन की हाइट कहां से कहां तक होगी बच्चों? ये सेंटर है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी दे रखी है? मैं 13। यहाँ पे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहां से लेके यहाँ तक ये हमें कितनी दे रखी है बच्चों? 13। इस पूरे बर्तन की हाइट है बच्चों 13 सेंटीमीटर। हमें ये दे रखा है टोटल हाइट ऑफ वेसल, यानी कि इस बर्तन की जो टोटल हाइट है वो 13 है। अब इस डायग्राम में देखो टोटल हाइट कैसे कैसे मिलके बनी है। एक तो है ये स्मॉल h और दूसरा क्या है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट जो है डायग्राम के अनुसार क्या है? h प्लस का 7 है। अब समझिए, प्लस 7 जब उधर लेके जाओगे तो 13 माइनस 7 जो कि क्या बनेगा? 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी क्या? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये हाइट ऑफ द सिलेंडर को ही हमने क्या माना था? स्मॉल h के बराबर माना था। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गई बच्चों? 6 सेंटीमीटर आ चुकी। अब बात समझिए, हमसे इसमें पूछा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इस बर्तन का हमको इनर सरफेस एरिया पता करना है। तो सुनो, अब कैसे निकालेंगे हम इसका इनर सरफेस एरिया? हम कहेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना होगा बच्चों? अब एक बात समझिए, अगर मैं आपको इस तरह का बर्तन आपको दूं और आपसे कहूं इसका सरफेस एरिया, यानी कि इसमें आप कौन कौन सा हिस्सा टच कर पाओगे, तो आप कहोगे सर हम ये वाला हिस्सा टच कर पाएंगे, इस बर्तन का ये वाला हिस्सा टच करेंगे। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? हमने बताया था इस हिस्से को बोलते हैं बच्चों CA। ऐसे ही ये जो बर्तन है ये हेमिस्फेरिकल है ना, इसका कौन सा हिस्सा हम टच कर पाएंगे? ये वाला हिस्सा, इसी को हम क्या बोलेंगे? CA। और ये जो सर्किल है, ये सर्किल हमको दिखाई नहीं देगा। जब ये बर्तन होगा ना, तो बर्तन हम जब देखेंगे तो ये सर्किल अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। तो जब मैं बर्तन रख दूं, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रख दूंगा तो ये सर्किल आपको दिखाई नहीं देगा। अब समझे, तो इस बर्तन का जो सरफेस एरिया होगा बच्चों को क्या होगा? CA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CA ऑफ सिलेंडर। क्या होगा बच्चों? देखो, हम दो हिस्से इसके टच कर पाएंगे बाहर से। कौन कौन से? एक तो सिलेंडर का CA और दूसरा हेमिस्फीयर का CA। अब बस फॉर्मूला खोलना है। हेमिस्फीयर का CA का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2πr², यही होता है। और सिलेंडर का CA, सिलेंडर का CA क्या होता है बच्चों? 2πrh, 2πrh। अब बच्चों आप एक काम किया करो, कॉमन लिया करो। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हो। यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, तो पाई कॉमन ले सकते हो। यहाँ r पे पावर कितनी है? 2। यहाँ r पे पावर कितनी है बच्चों? 1, तो एक r कॉमन ले सकते हो। तो देखो 2 कॉमन ले लिया आपने, पाई कॉमन ले लिया, 2 r थी उसमें से एक r कॉमन आ गई है, तो कितनी r बची होंगी? एक r। प्लस ऐसे 2 कॉमन ले चुके हो, पाई कॉमन ले चुके हो, r कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ क्या बचा होगा बच्चों? h। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं जगह बनाता हूँ। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? ये हटा रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। अब समझिए, अब बस एक एक करके वैल्यू रखनी है आपको और सॉल्व करना है। देखिए 2 वैसे का वैसा। बेटा पाई की वैल्यू क्या है आपको यूज करनी है इसमें? पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है? रेडियस हमने अभी निकाली थी जो कि कितनी है? 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू रख दो आप। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में चलो, ब्रैकेट में क्या है? आर की वैल्यू क्या है? 7।
और ये स्मॉल एच क्या थी, स्मॉल एच थी बच्चों हाइट ऑफ द सिलेंडर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आई थी हमारी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। अब समझो 7 से 7 कैंसिल, 22 जाके क्या बनेगा 44 इंटू 7 और 6 क्या बनेगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। अब मल्टीप्लाई कराइए तो 13 4 जा 52 और 13 4 जा फिर से 52, 52 और 5 कैरी 57, तो ये आएगा आपका क्या सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर का मतलब है एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन रखा गया है, यानी कि मान लीजिए ये कोई आपका हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर बच्चों एक क्या रख दिया गया आपका कॉन, इस तरह से। एक मिनट, थोड़ा सा तिरछा हो गया डायग्राम, इसको मैं दोबारा बना देता हूं। मान लीजिए ये कोई आपका कॉन है, इस कॉन को किसके ऊपर रखा गया है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया, ये है आपका डायग्राम। इस कॉन की जो रेडियस है, अब बच्चों यहां देखो ये कॉन है ऊपर, कॉन का ये जो सर्किल होगा इसका सेंटर मान लीजिए यहां होगा, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी रेडियस, जो कि कितनी दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस है। अब समझिए माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ था। अब जो रेडियस इसकी होगी वही रेडियस यहां होगी, ये रेडियस कितनी हमें दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। अब समझो लिखा है इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस पूरे खिलौने की टोटल हाइट है 15.5, यानी कि अगर मैं इस कॉन की हाइट को h मान लूं, कॉन की हाइट को क्या मान लूं बच्चों स्मॉल h, तो इस पूरे जो खिलौने की हाइट है वो हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। देखना बच्चों एक बार, टोटल हाइट ऑफ टॉय, इस पूरे खिलौने की जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है 15.5 दे रखी है, तो हमने टोटल हाइट की जगह क्या लिख दिया बच्चों 15.5। अब बात समझिए, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो टोटल हाइट किन किन चीजों से मिलकर बनी, एक तो स्मॉल h और दूसरा 3.5, तो टोटल हाइट किन किन चीजों से मिलकर बनी है स्मॉल h प्लस 3.5। अब बात समझिए, ये स्मॉल h क्या है, ये स्मॉल h बच्चों है हाइट ऑफ द कॉन। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, स्मॉल h नहीं रहने दो, प्लस 3.5 उधर ले जाओ, तो जब आप 15.5 में से प्लस 3.5 उधर जाएंगे तो माइनस के बनेंगे, और जब माइनस करोगे तो हाइट क्या आएगी कौन की 12 सेंटीमीटर। हाइट क्या आएगी बच्चों, कौन की जो हाइट आई वो कितनी आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी कि इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताइए। अगर मैं ये खिलौना आपको दे दूं तो और आपसे कहूं कि बच्चों इस खिलौने का आप कौन कौन सा हिस्सा टच कर पाओगे, तो आपका जवाब होगा सर इसका हिस्सा एक तो हम ये टच कर पाएंगे, कौन का ये हिस्सा हम जो है टच कर पाएंगे, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों सी ऐसे। ऐसे ही इस हेमिस्फीयर का कौन सा हिस्सा टच कर पाओगे बच्चों, ये वाला पोर्शन, इसको भी क्या बोलेंगे सी ऐसे। तो सर क्या ये सर्कल हम टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चों एक बात सुनो, जब इस हेमिस्फीयर के ऊपर ये रखा होगा तो हमें ये सर्कल दिखाई नहीं देगा, जब ये सर्कल नहीं दिखाई देगा तो हमें ये हिस्सा टच भी नहीं कर पाएंगे। तो हम कौन कौन सा हिस्सा टच कर पाएंगे, केवल सी ऐसे ऑफ कौन और सी ऐसे ऑफ हेमिस्फीयर। तो यही इसका क्या होगा आपका टोटल सरफेस एरिया है कि नहीं। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो जो सरफेसेस आप टच कर पाए, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हुआ इस डायग्राम का। अब समझिए फॉर्मूला लगाओ, कौन का सी ऐसे क्या होता है बच्चों पाई आर एल, ऐसे ही हेमिस्फीयर का सी ऐसे क्या होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात समझिए, यहां हम आंसर तो निकाल लेंगे, अब कॉमन ले लीजिए, यहां देखो पाई है यहां भी, पाई यहां भी है, पाई कॉमन ले सकते हो, ऐसे ही आर यहां भी है, आर यहां भी है, एक आर कॉमन ले सकते हो। बेटा यहां देखो पाई कॉमन ले लिया आपने, आर कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा हुआ एल। ऐसे ही पाई आपने कॉमन ले चुके हो तो क्या बचा हुआ यहाँ 2, आर पे पावर कितनी है बच्चों 2, यानी कि आर स्क्वायर है, और एक आर कॉमन ले चुके हो तो एक आर बची होगी, तो ये आ गया। अब समस्या यहाँ एक बात की आई क्या
हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता होती है, स्मॉल आर की वैल्यू जो कि रेडियस है हमें पता है पहले से, जो कि कितनी दे रखी बच्चों 3.5। अब बात आती है स्मॉल एल, यानी कि ये जो एल है ना, एल, जिस एल को हम बोलते हैं स्लेंट हाइट, ये एल की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब ये एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं। एल इक्वल टू होता है बच्चों अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस, सॉरी, एल इक्वल टू क्या होता है बच्चों अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो बस वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहले इतना नोट करो बच्चों। देखो एल की वैल्यू निकाल रहे हैं, एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ मैं जगह बना लेता हूँ। देखिए एल थी हमारी स्लैंट हाइट, एल का फॉर्मूला हमने लिखाया था एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है कि नहीं। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। अब समझिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, एच आई थी बच्चों हमारे पास 12, एच क्या है हमारा हाइट ऑफ द कोन जो कि 12 है, 12 का स्क्वायर। रेडियस, रेडियस कितनी है हमारा 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 144, 3.5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 12.25, 12.25। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां मिलेगा 4 और 2 6 और 4 और 1 5, 156.25 ये आएगा। अब समझिए ये 156.25 ये अप्रॉक्स किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट 12.5 का। तो ये आ चुकी है हमारी स्लैंट हाइट, बस सभी वैल्यू हमें पता चल गई, बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो देखो क्या बनेगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन के तैयार है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस 2 आर। बस एक एक करके बच्चों आपको वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू रखो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो कि क्या मिलेगा पाई, पाई की वैल्यू रखो 22/7। रेडियस, रेडियस कितनी है बच्चों 3.5। एल, एल की वैल्यू कितनी आई है 12.5 प्लस 2 वैसे का वैसा। रेडियस की वैल्यू बच्चों कितनी है 3.5, तो 3.5 रखिए। अब इसको हटा दो। अब यहाँ देखो 22/7 इंटू 3.5, यहाँ देखें 12.5, 3.5 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो बनेगा 7 प्लस 12.5 जो कि बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों। अच्छा और सुनो, पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो लगा सकते हो आप, तो 35/10 और यहाँ बन जाएगा 12 प्लस 7 ये 19.5 बनेगा बच्चों, ठीक है। अब समझिए 7 से ये कैंसिल करो 5 टाइम्स, 7 5 जा 35 और 5 से ये 5 2 जा 10, 2 से ये 11 टाइम्स, तो क्या बचा बच्चों 11 इंटू 19.5 ये बना है सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको मल्टीप्लाई करा देना बच्चों, 11 का 5 में मल्टीप्लाई कराओगे 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 9 जा 99, 99 और 5 9 और 5 14 यानी कि 104, कैरी बनेगी 10, 11 बचा 11 और 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट में चेक कर लेता हूं आंसर। ठीक है बच्चों, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आई होप, ये लिखा है बच्चों 214.5, ठीक है ना, सही कर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। बच्चों ये यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 11 इंटू 19.5, यहाँ क्या बचा होगा 11 इंटू 19.5, 11 इंटू 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आंसर आया था आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है।